हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा में आपको अर्थपूर्ण अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। ये कथन यहाँ पर दिए हैं, चार कथन है और यहाँ पर आपको सही बताना है कि चार में से कितने सही हैं। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल सही है, अभिप्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर ए पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई बालक कमजोर है, कोई बालक पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आप उसे अलग कर देंगे। जो पढ़ने में तेज बालक है उन्हें अलग कर देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण मानक विधि को अपनाना चाहिए। यहाँ पर उपेक्षा की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि मानक विधि को अपनाना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ए व सी सही होगा। ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ए व सी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर बताना है क्या प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौती लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, कभी भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहना है। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है। तो यहाँ पर बताना है जो शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है, इसका संबंध क्या होता है। आपसी संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कि भूमिका नगण्य, मतलब यहाँ पे जीरो के बराबर की बात की गई है, नगण्य होती है ना होती है, तो आपका ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि अभी आप लोगों को बताया है कि अधिगम में मतलब सीखने में आपके स्वास्थ्य का और आपके संवेग का दोनों का प्रभाव पड़ता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय, तो यहाँ पर भयावह तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को डराना नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक, देखिए सहयोगी भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा आंसर सी, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। प्रतिस्पर्धिक के बजाय कैसा होना चाहिए, सहयोगिक होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है प्रतिस्पर्धिक। प्रतिस्पर्धिक मतलब एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा, शिक्षक और छात्र की यहाँ पर बात की गई है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षक और छात्र के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अधिगम के लिए आपको अभिप्रेरित करना है, तो इसके लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, कंपटीशन की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कभी भी कार्य को पूर्ण करने पर बल नहीं देना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अधिगम सरल यहाँ पर है नहीं, सीखना सरल नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। जो अधिगम होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है और सक्रिय होती है। यहाँ पर बालक क्या होता है? एक्टिव होता है, तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सक्रिय किस लिए है? जब आप सीखेंगे, जब आप एक्टिव होंगे तभी आप सीख पाएंगे, निष्क्रिय रूप से आप सीख नहीं पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषण विविधता को डैश चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है अनदेखा करना, आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना है, कभी भी टालना नहीं है और कभी भी उसकी अपेक्षित नहीं करना है, मतलब उपेक्षा नहीं करना है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषण है, विविधता को समझना चाहिए, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है? शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को बच्चों की जो व्यक्तिगत जरूरत होती है उसके अनुसार परिवर्तित करती है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी भी नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यवहारवादी ये भी नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित ये भी नहीं होगा, विद्यार्थी की प्रगति के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा में, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो विद्यालय है ये क्या है? विद्यालय द्वितीयक कारक है, ठीक है, द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक क्या हो जाएगा? आपका परिवार हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। द्वितीयक में क्या हो जाएगा? विद्यालय है, दूसरा क्या है? समाज है, समाज है। मीडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, मीडिया है, ठीक है। सामाजिकरण में जो विद्यालय है प्राथमिक कारक नहीं है और इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका होती है, कम भूमिका है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? गुणात्मक रूप से जो चिंतन होता है वो वयस्कों की अपेक्षा बालकों में अलग होता है, किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे ने कहा है, इसे आप सभी लोग रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।